नाज़रीन, अवामी न्यूज़ में ख़बरनि जो सिलसिलो जारी है। इन वक़्तु असीं तव्हांखे खिपरो में ख़बर ॾींदा हलूं त खिपरे जे नाले वारे एडवोकेट आमिर सोहेल राजपूत पारां अवामी न्यूज़ जे सरवाण अब्दुल रज़ाक राजपूत, वाइस चेयरमैन हरीश केबीसी, एडिटर फज़ल उमरानी, कैमरामैन रहमान उमरानी जी मान में टी पार्टी ॾिनी वई। इन मौक़े ते नाले वारे एडवोकेट आमिर सोहेल राजपूत अवामी न्यूज़ सां ॻाल्हाईंदे चयो आहे त आप मीडिया के तवस्सुस से ही आजकल वो क्लिप्स जो है ना हमारे इमरान नियाज़ी साहब के बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे हैं कि अगर पेट्रोल बढ़ जाए, चीनी बढ़ जाए, आटा बढ़ जाए, इसका मतलब है आपका वज़ीर आज़म चोर है। तो मैं हमारे इमरान नियाज़ी साहब का जो था जुमला और तकिया कलाम, मैं वही जवाब आपको दूंगा कि जब मुल्क में महंगाई बढ़ जाए तो आपका पीएम चोर है। आप क्या समझते हैं कि इनको क्या करना चाहिए इस पोजीशन के अंदर, जो है कि जो उन्होंने वादे किए, जो बातें की कि अगर वज़ीर आज़म चोर होगा तो उसको इस्तीफ़ा देना चाहिए, तो इस्तीफ़ा तो मैं समझता हूँ कि बस छोड़ देना चाहिए ना। जब आपसे एक गाड़ी नहीं चल रही, आप उसे जब आपको गधा गाड़ी चलाते चलाते आपको वो पायलट वाली सीट पर बिठा दिया जाए तो फिर वो जो जहाज़ का हशर होगा वो आजकल हमारे मुल्क का हशर है। दस्तबरदार हो जाना चाहिए। इज़्ज़त इसी में है कि ये रिज़ाइन कर दें, असेंबली को डिसॉल्व कर मैं सब समझता हूँ कि दोबारा इलेक्शन दिया जाए और एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जैसी एक बासलाहियत क़यादत को मौका दिया जाए। तो पीपल्स पार्टी की जानिब से भी जो है अभी एहतजाज किए जा रहे हैं पेट्रोल के हवाले से। अभी केस के हवाले से 17 तारीख को पीपल्स पार्टी एहतजाज अपना रिकॉर्ड कराना चाहिए। तो ये जो एहतजाज हो रहे हैं, इनके खातिर कोई ऐसे असरात नज़र नहीं आ रहे। देखिए पूरे मुल्क की तरह डिस्ट्रिक्ट सांगड़ में भी हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अली हसन हिंगोरजो साहब और हमारी MNA बाजी शाजिया मरी की क़यादत में, उनकी सरबराही में हम रिकॉर्ड करवाएंगे। अपना जमहूरी हक़ रखते हैं हम, एहतजाज हमारा आइनी हक़ है, तो हम अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे। एट लीस्ट इस नाअहल हुकूमत को शर्म तो आए, एहसास तो हो कि गरीब के घर में चूल्हा नहीं जल रहा, गरीब के घर में रोटी नहीं आ रही। तो ये हमारा जमहूरी हक़ है। और एहतजाजों का मतलब है कि कोई असरअंदाज एहतजाज जो है हुकूमत पर नहीं हो रहे हैं, और ना जो है कोई अवाम की तरफ से जो है कोई ऐसा रद्द अमल ख़ास तौर पर नज़र नहीं आ रहा है। इसकी क्या वजूहत समझते हैं? तो अवाम की तरफ से क्यों रद्द अमल नहीं है? अवाम की तरफ से रद्द अमल है रज़ाक भाई, क्यों नहीं? आप हमारे एहतजाज में लोगों का जम गफ़ीर तो देखें आप। लोग जब भूख से मरेंगे तो क्या करेंगे? या वो ख़ुदकुशियाँ करेंगे या फिर एहतजाज करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि लोगों को आना चाहिए, सड़कों पर निकलना चाहिए। और हमारे एहतजाज साफ़ सुथरे एहतजाज और जमहूरी एहतजाज हैं। वो कोई नाच और रैलियों वाले हमारे एहतजाज नहीं हैं कि जो रात को 8 बजे शुरू होते हैं और 11 बजे ख़त्म होते हैं। हमारे तो एक जमहूरी और अवाम गरीब की हक़ और उनके हम तो बयान कर रहे हैं, उन्हें दिल का हाल हकीकत बयान कर रहे हैं, आवाम की नुमाइंदगी कर रहे हैं हम लोग तो। अच्छा, वफाकी हुकूमत है जो सिंध के अगर मसाइल होते हैं, ये महंगाई के मसाइल हैं, तो वफाकी हुकूमत का जो सारा जो वो पंडोरा बॉक्स है वो सिर्फ पीपल्स पार्टी के ऊपर ही क्यों करा जाता है? इसकी क्या वजूहत है? क्या पीपल्स पार्टी इस किस्म की अवामी मैं समझता हूँ कि जो सही मानों में अवामी नुमाइंदगी जो कर रही है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही है। इस नाअहल हुकूमत के ख़िलाफ़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी है और इंशाल्लाह खड़ी रहेगी। तो देखिए ना, जो चीज़ आपकी आँख में वो आपको किस तरह हज़म होगी। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंशाल्लाह इसी तरह अपने अवाम की नुमाइंदगी और उनकी जो दिलों की जो ज़बान है वो बयान करती रहेगी। अच्छा, बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से भी बल्दियाती इलेक्शन भी होने जा रहे हैं सिंध हुकूमत की तरफ से ऐलान के ऊपर, उस पर भी जो है वफाकी हुकूमत है या यहाँ पर जो अपोजिशन जमातें हैं उनका भी जो रद्द-ए-अमल आ रहा है सामने, वो डायरेक्शंस सुप्रीम कोर्ट्स की डायरेक्शंस हैं। वो सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो इलेक्शन कमीशन को लिख दिया गया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उसमें अपना नुमाइंदा जो सिंध की तरफ से सीनियर एडवोकेट जनरल भी रह चुके हैं निसार दुरानी साहब, अपोजिशन की मर्ज़ी से या उनकी वो मुंतखब कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट्स की डायरेक्शन है, कोर्ट्स की डायरेक्शन है, इंतखाबात होने चाहिए, टाइम पर होने चाहिए। इसमें इलेक्शन कमीशन भी अपना किरदार अदा करे। अगर कोई कमी कोताही या डिले होगा तो वो मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से होगा। इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी हर्डल्स नहीं डाले कि अवाम अपना हक़ राय दही इस्तेमाल ना करे। तो टाइम पर होने चाहिए। आप क्या समझते हैं जो भी टाइम पीरियड जो दिया जा रहा है बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से, ये इसमें जो है इलेक्शन उस टाइम पीरियड में होंगे और इसमें पार्टी की जो है पीपल्स पार्टी की कैसी अक्सरियत आप
देख रहे हैं मुस्तकिल 2018 के इलेक्शन जब हो रहे थे तो उसमें कहा जा रहा था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ख़त्म, बिल्कुल दीवार से लग गई और ख़त्म हो गई, ये हो गया। कुछ तो हमारी नई जमायतें ऐसी थी जिसमें मुस्तफ़ा कमाल साहब तो जो है ना वो सीएम बनने के ख्वाब देख रहे थे, लेकिन वक्त ने दिखाया, हालात ने दिखाया, अवाम ने दिखाया कि वो तो काउंसलर की सीट भी नहीं निकाल सके और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहले से ज़्यादा 2013 के इलेक्शन से ज़्यादा जो है वो 2018 में भारी अक्सरियत से आई। और इस मरतबा मैं समझता हूँ, बल्कि बहुत सारे आप जैसे जो सीनियर जो जर्नलिस्ट हैं, नामा निगार हैं, तजज़िया निगार हैं, वो उनका भी यही ख्याल है कि वफाक में मरकज़ में इस मरतबा इंशाअल्लाह हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आप होगी। क्या समझते हैं कि वफाकी जो हुकूमत है इमरान खान की, ये अपना जो टर्नओवर है 5 साल का ये पूरा करेगी या उससे पहले ही हुकूमत को डामाडोल है तहरीक हमारे कोच चेयरमैन साहब अक्सर फरमाते हैं, आसिफ जरदारी साहब का कोट यहाँ पर कॉल में कोट करूँगा कि ये मांगे तांगे की हुकूमत रज़ाक साहब कभी भी जा सकती है, मांगे तांगे की हुकूमत नहीं चलती। तो मैं तो इसमें सुबह तक का भी यकीन नहीं रखता कि वो सुबह तक भी होगी इस तरह की मांगे तांगे की हुकूमत। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए विज़िट करें हमारी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com।